श्री सुखदेव जी महाराज का ध्यान करते हुए नैमिषारण्य की परम पावन भूमि में शौनकादिक 88,000 ऋषि एकत्रित हुए और उन्हीं ऋषियों के बीच में सूत जी महाराज का आगमन हुआ। कि आप तो बहुत बड़े ज्ञानी हैं और कोई छोटे ज्ञानी नहीं थे। सूत जी के लिए लिखा व्यास जी ने कोटि शूर्य सम प्रभाव। सूत जी महाराज के पास इतना बड़ा ज्ञान था, इतना बड़ा ज्ञान था कि करोड़ों सूर्यों के समान तेजस्वी ज्ञान था उनका। इसलिए शौनकादिक ऋषियों ने श्री सूत जी महाराज से निवेदन किया कि महाराज आप बहुत बड़े ज्ञानी हैं, वेद पुराण उपनिषदों को आप जानने वाले हैं, इसलिए आपसे निवेदन है कि आप हमें कोई ऐसी भगवान की मंगलमयी कथा रसपान कराएं जो कथा इन कानों को सुनने में प्रिय लगे, मीठी लगे। कथा मृत रस स्वाद कुशला शौनिको ब्रवी। हे सूत जी महाराज, आप भगवान की कोई एकदम आनंदकारी मंगलमयी मीठी मीठी कथा सुनाएं। जैसे ही शौनकादिक ऋषियों ने बात कही, क्योंकि हे सूत जी महाराज, आप प्राणियों के अज्ञान को मिटाने में करोड़ों सूर्यों के समान तेजस्वी हैं। जिस प्रकार एक सूर्य के उदय होने पर सारे पृथ्वी का अंधकार समाप्त हो जाता है, तो आप तो एक सूर्य नहीं, दो नहीं, 10 नहीं, 100 नहीं, कोटि सूर्य सम प्रभाव, करोड़ों सूर्यों के समान तेज ज्ञान है आपके अंदर। और उस ज्ञान के द्वारा हम अज्ञानियों के अंदर जो अज्ञान बसा हुआ है उस तिमिर को दूर कर दें आप। अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि शूर्य सम प्रभा सुतख्याहि कथासारम मम कर्ण रसायनम। आज जैसे ही शौनकादिक ऋषियों ने श्री सूत जी महाराज से निवेदन किया, सूत जी महाराज कहने लगे, ऋषियों सावधानतया सुनो, सावधान होकर के सुनो। आगे घनघोर कलयुग आ रहा है और इस कलयुग में जो जन्म लेकर के आया है उसे एक न एक दिन जाना होगा। आया है सो जाएगा राजा रंग के फकीर, कोई विमानन चढ़ चला, कोई बंधा जंजीर। जो इस संसार में जन्म लेकर के आया है उसका जाना भी संभव है। इसलिए हम ऐसा कार्य करके जाएं कि हमारे जाने के बाद भी लोग हमें याद करें, ऐसा कर्म करके जाना चाहिए। महाराज आगे घनघोर कलयुग आ रहा है, उस कलयुग से बचने के लिए हमें क्या करना होगा आप ये बताएं। कैसे इस कलयुग से बचा जा सकता है? सूत जी महाराज कहने लगे, उसी समय महाराज परीक्षित को ऋषि पुत्र के द्वारा 7वें दिन मृत्यु का श्राप लग चुका है। आज जब संतों को पता चला कि महाराज परीक्षित को आज से 7वें दिन इनकी मृत्यु हो जाएगी, इनको श्राप लग गया है,
संत महात्मा दौड़े दौड़े परीक्षित जी के पास पहुंचने लगे। इधर सुखदेव जी राजा परीक्षित को भगवान की दिव्य मंगलमयी कथा का रसपान करा रहे हैं। जब देवताओं को पता चला, व्यासनंदन सुखदेव महाराज परीक्षित को अमृतमयी कथा का रसपान करा रहे हैं, देवताओं से रहा नहीं गया। देवताओं ने हाथ में अमृत का कलश लिया और उस कलश को लेकर के व्यासनंदन सुखदेव जी के पास पहुंचे। जिस जगह पर सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को भगवान की कथा सुना रहे हैं, और जैसे ही पहुंचे, देवताओं ने देखा कि सुखदेव राजा परीक्षित को भगवान की मंगलमयी कथा का रसपान करा रहे हैं। देवताओं से रहा नहीं गया। जाकर के सुखदेव जी से कहने लगे, सुखदेव, हमने सुना है कि आज से 7वें दिन परीक्षित की मृत्यु होगी, और उस मृत्यु को सुधारने के लिए आप भगवान की कथा सुना रहे हैं। सुखदेव जी कहने लगे, देवताओं, ये तो तुमने सत्य सुना। देवता कहने लगे, महाराज, अगर परीक्षित को मरने से बचाना है तो हमारे पास उपाय है। बोले, क्या? बोले, देखो, हम ये अमृत का कलश लेकर के आए हैं, और अगर आप चाहते हैं कि हम परीक्षित को मरने से बचा लें तो ये कलश का अमृत परीक्षित को पान करा दें, परीक्षित की मृत्यु नहीं होगी। और ये जो कथा रूपी अमृत आप राजा परीक्षित को पान करा रहे हैं, ये आप हम देवताओं को पान करा दें। जब ये बात देवताओं ने सुखदेव जी से कही तो सुखदेव जी मन ही मन मुस्कुराते हुए कहने लगे, देवताओं, जिस समय मैंने आप लोगों को आते हुए देखा, उसी समय समझ गया था कि देवता बिन स्वार्थ के आने वाले नहीं, स्वकार्य कुशला स्वराग। देवता अपने कार्य को कराने में बड़े कुशल हैं, दक्ष हैं। इसलिए आज देवता अमृत का कलश लेकर के दौड़े दौड़े सुखदेव जी के पास आए, निवेदन किया, और जैसे ये बात रखी कि अगर परीक्षित को अमृत मारने से बचाना है तो ये कलश का अमृत पान करा देगा, और जो कथा रूपी अमृत आप परीक्षित को पिला रहे हैं, ये आप हमें पिला दें। सुखदेव जी ने कहा, देवताओं, ये संभव नहीं। क्वा सुधा क्वा कथा लोके क्व काचा क्व मणिर्महा ब्रह्मरातो विचारैवं तदा देवान् जहाशः। सुखदेव जी कहते हैं, देवताओं, क्वा सुधा क्वा कथा लोके, आप लोग जिस अमृत को कलश में लेकर के आए हो ना, ये मृत्युलोक का अमृत है, और क्वा सुधा लोके, और जो कथा रूपी अमृत में पान करा लोगा ना परीक्षित को, इस अमृत और इस अमृत की तुलना नहीं की जा सकती। बोले, क्यों? बोले, क्वा काचा क्वा मणिर्महान, कांच और मणि की तुलना कैसे की जा सकती है? जिस अमृत को लेकर के देवताएं हैं, सुखदेव जी ने उस अमृत को कांच बता दिया। बोले, कांच और मणि की तुलना नहीं की जा सकती। देवताओं को बुरा लग गया, और देवताओं, इतनी ही बात नहीं, जिस अमृत को पान करने के लिए आप लोग आतुर हैं, लालायित हैं, अभी उस अमृत को पान करने के योग्य नहीं, अधिकारी नहीं। बोले, क्यों? अभक्तास्तांश्च विज्ञाय न ददौ शकथामृता श्रीमद्भागवती वार्ता शूराणामपि दुर्लभा।
अभक्तांस्तांस विज्ञाय न ददौ स कथामृतम। अभी आप देवता इस कथा को सुनने के अधिकारी नहीं, अभी आप अभक्त हैं, भक्त नहीं बने। और भगवान की कथा किसको मिलती है? बोले भक्त को। जब तक हम भक्त नहीं बनेंगे तब तक हमें भगवान की कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हो सकता।